देखिए आज की क्लास है आपके यहाँ पर कक्षा 9 है और प्रश्नावली है यहाँ पे 6.1। कौन सी प्रश्नावली है? 6.1 है आपके यहाँ पे। और उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, इसको ध्यान से देखना है कि आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। जो दो रेखाएं हैं, एक ए बी ये वाली ए बी और एक है सी डी ये सी डी, ये बिंदु ओ पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। और कोण ए ओ सी, ये जो कोण है ये वाला, एक तो ये वाला, और कोण बी ओ ई, इन दोनों का योग जो है वो 70 डिग्री है। मतलब देखो, जो आपके दो कोण दे रखे हैं, कौन कौन से कोण दे रखे हैं? देखो, एक तो ये वाला कोण, ये वाला, ठीक है, ए ओ सी, और एक दे रखा आपको ये वाला बी ओ ई, इन दोनों का योग 70 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या क्या दे रखा है वो आपको लिखना है। तो आपको दे रखा है हल कि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, इन दोनों का जो योग है वो 70 डिग्री आपको दे रखा है। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है? आपको और क्या दे रखा है? देखो, और दे रखा है कि जो कोण बी ओ डी है, कोण बी ओ डी यानी ये वाला बी ओ डी, ये वाला जो कोण है ये आपको दे रखा है 40 डिग्री। ये कितना दे रखा है? 40 डिग्री। तो बी ओ ई यानी बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात कीजिए। बी ओ ई, ठीक है, और सी ओ ई ज्ञात करना है आपको। ठीक है ना, इन दोनों का योग 70 है। तो अब आपको एक तो ये निकालना है और एक निकालना है सी ओ ई, ये वाला निकालना है। तो अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है, देखो ध्यान से देखना, इसका यानी ए ओ सी, इसका और इसका मान है 70 डिग्री, और ये एक सीधी रेखा जा रही है, कौन सी? ए बी, ये एक सीधी रेखा जा रही है, और इस पर कितने कोण बन रहे हैं? 3 कोण बन रहा है। एक तो ये वाला कोण बन रहा है, एक ये वाला कोण बन रहा है, और एक ये वाला कोण बन रहा है। ये कौन से कोण हो गए? तीनों रेखिक युग्म कोण हो गए। कौन से कोण हो गए? तीनों रेखिक युग्म कोण हो गए, और इनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि कौन कौन सा कोण, तो एक तो कोण हो गया ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई, कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई, कोण बी ओ ई, इन तीनों का जो योग है वो कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये रेखिक युग्म कोण है। कौन से कोण है ये? रेखिक युग्म कोण है। ये हमें पता हो गया कि इन तीनों का जो योग है वो 180 डिग्री है। अब यहाँ पे देखो, आपको दे रखा है कि कोण ए ओ सी और कोण बी ओ सी, इन दोनों का जो योग है वो 70 डिग्री है। यानी कोण ए ओ सी और बी ओ सी, इन दोनों का योग 70 है। तो इनकी जगह क्या आ जाएगा? 70 आ जाएगा। तो पीछे क्या बचेगा? कोण सी ओ ई, यही बचेगा, प्लस 70 डिग्री। यानी मैंने इन दोनों की जगह 70 लिख दिया क्योंकि ये आपको दे रखा है, बराबर 180। तो कोण सी ओ ई ये कितना हो जाएगा? 180 में से 70 माइनस गए, तो कोण सी ओ ई ये हो जाएगा आपके यहाँ पे 110 डिग्री। कितना हो जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा। यानी हमने यहाँ पे कोण सी ओ ई का मान निकाल लिया, कितना? 110 डिग्री निकाल लिया। अब आपसे यहाँ पे 2 नंबर पे क्या पूछा है कि बी ओ ई निकालो।
क्या निकालो, BOE, यानी ये वाला निकालो। ठीक है, ये जो कोण है वो आप निकालो। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें पता है कि तीनों का योग कितना होगा, 180 होगा। 180 में से देखो ध्यान से देखना, अब आपको कौन सी रेखा लेनी है, अब आपको ये वाली रेखा लेनी, कौन सी, ये वाली CD लेनी है। कौन सी लेनी है आपको, CD लेनी है। और CD पे देखो कितने कोण बन रहा है, एक तो ये वाला बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है। आपको निकालना कौन सा है, BOE तो निकालना है, और एक ये दे रखा है, ये आपको 40 दे रखा है, ये हमने निकाल लिया CO कितना, COE ये 110 निकाल लिया। और ये कितना होगा, तो ये एक सीधी रेखा में कोण बन रहा है, ये कौन सी रेखा में बन रहा है, एक सीधी रेखा में। तो देखो यहाँ पे इसके आगे आपको सरल करना है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि कितने कोण बन रहे, 3। एक तो COE कि कोण COE प्लस यानी COE, फिर कोण BOE, कोण BOE प्लस ये BOD, कोण BOD, इन तीनों का योग भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी कौन से हैं, रेखिक युग्म कोण है, रेखिक युग्म कोण है। आराम से इसको समझ के करना, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपकी ज्योमेट्रिक है, तो इसको समझना जरूरी है। तो ये जो तीनों कोण हो गए, कौन कौन से कोण हो गए, मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ। एक तो ये वाला कोण, ये वाला कोण, एक ये वाला कोण और एक ये वाला, एक सीधी रेखा में बन रहे, तो इन तीनों का योग 180 होगा, क्योंकि ये रेखिक युग्म हो गए। जिसमें से आपको COE आपने निकाल लिया 110 और BOD आपको दे रखा है 40। तो आपको निकालना कौन सा, BOE तो निकालना है। तो अब आपको रखना है इसकी जगह मान ही तो रखना है। देखो क्या क्या रखेंगे कि COE की जगह हमने 110 रख दिया, प्लस BOE ये आपको निकालना है, तो कोण BOE प्लस BOD की जगह 40 बराबर 180। तो ये दोनों कितने हो गए, इसको और इसको मैंने जोड़ दिया तो 150 डिग्री हो गए। कितने हो गए यहाँ पे, 150 डिग्री हो गए, प्लस कोण BOE बराबर 180 डिग्री। अब हमें निकालना है कोण BOE। तो देखो 180 ये इधर, 150 इधर माइनस क्या जाएंगे, तो कोण जो BOE होगा वो कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। 180 में से 150 गए तो कितने बचेंगे, 30 डिग्री बचेंगे ना। तो देखो इस तरह से आपको ये क्या करना है, ये क्वेश्चन सरल करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, पहले इसको आपको समझना पड़ेगा कि आकृति 6.14 में रेखाएं आपको दे रखी है x और y, और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। जो रेखा है, एक तो ये देखो XY ये सीधी जो है, और एक ये तिरछी MN ये इस बिंदु O पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, यानी आपस में काटती है। और आपको दे रखा है कोण POY, यानी POY ये जो दे रखा है, ये वाला आपको कितना दे रखा है, 90 डिग्री का दे रखा है। और आपको A अनुपात B, इन दोनों कोणों का अनुपात आपको दे रखा है 2:3। तो आपको कुल मिला के ये C निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो आराम से इसको समझ के करना है। तो सबसे पहले आपको दिए क्या रखा है, तो लिखेंगे यहाँ पे हल। क्या दे रखा है कि जो कोण है POY ये दे रखा आपको कितना, 90 डिग्री। कितना दे रखा है, 90 डिग्री आपको दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको अगर चित्र को हम देखेंगे, चित्र को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो ये XY जो रेखा है, इस पे देखो ये एक सीधी रेखा है, सरल रेखा है। तो इस पे कितने कोण बन रहे हैं, ये 2 कोण बन रहे हैं। कौन कौन से, एक तो ये वाला यानी POX, और एक बन रहा है POY। ध्यान से देखो, मेरे जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे चित्र में देखना आपको कि जो कोण है POY और एक बन रहा है POX। एक तो ये वाला बन रहा है POY और एक POX। ये कौन से कोण हो गए,
रेखिक युग्म कोण हो गए, यानी कोण पी ओ वाई प्लस कोण पी ओ एक्स, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये रेखिक युग्म कोण है। कौन से कोण है? रेखिक युग्म कोण है। तो इसका मतलब कोण पी ओ वाई कितना दे रखा आपको 90 डिग्री दे रखा है, तो प्लस कोण पी ओ एक्स ये भी कितना हो जाएगा 180। तो कोण पी ओ एक्स 180 इधर है, ये 90 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो कोण पी ओ एक्स ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। कोण पी ओ एक्स कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। अभी तो हमने सिर्फ कोण पी ओ एक्स निकाला है, अभी तो हमें सिर्फ सी का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पे ये जो पी ओ एक्स है, पी ओ एक्स ये वाला जो कोण है ये 90 आ गया, और पी ओ एक्स के अंदर भी दो कोण बन रहे हैं। कौन कौन से? ए और बी, यानी इन दोनों का योग कितना है? ए और बी का योग कितना देर का है 90 डिग्री, यानी एक पर जितना कोण है डिग्री का है उसका और बी का जितना डिग्री का उन दोनों का 90, क्योंकि पी ओ एक्स 90 डिग्री का है। तो अब आपको क्या दे रखा है कि जो ए अनुपात बी दे रखा है कितना 2:3, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इन दोनों का योग 90 है, तो मुझे ए निकालना है। तो ए यहाँ पे देखो ए क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2x, x लगा दो, और b कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। और इन दोनों का योग कितना है कोणों के आधार पर 90 डिग्री है ना, कोणों में 90 डिग्री है, तो 2x प्लस 3x इन दोनों का योग कितना होगा 90 डिग्री। तो 2 और 1 कितना हो गए 3, 5x हो गए बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा 90/5, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 18, x बराबर 18 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे देखो आप x बराबर कितना हो गया 18 हो गया, कितना हो गया यहाँ पे 18 हो गया। तो अब a कितना हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा, ये देखो 2x है, 2x है, तो 2 × 18, 18 दूना 36 डिग्री कितना हो जाएगा 36 डिग्री तो हो जाएगा a। और b देखो यहाँ पे b दे रखा है 3x, तो b बराबर कितना हो जाएगा 3 × 18, तो 54 डिग्री कितना हो जाएगा, मतलब 54 डिग्री हो जाएगा आपके यहाँ पे b। जो 54 डिग्री है वो हो जाएगा आपके यहाँ पे b हो जाएगा। a जो था वो 36 डिग्री और b जो है वो 54 डिग्री हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब चित्र में वापस देखो आप, चित्र में हमने क्या क्या देखा कि जो a था वो हमने कितना निकाल लिया 36 डिग्री, चलो b था वो कितने निकाल लिया हमने 54 डिग्री। अब हमें निकालना है c। अब रेखा देखो आप एम एन को देखो, कौन सी रेखा को देखो आप, एम एन जो रेखा है उसको आप देखो। तो यहाँ पे देखिए जो एम एन रेखा है ये वाली जो रेखा है ये वाली, इसको देखो, इस पे दो कोण बन रहे हैं, एक तो ये वाला कोण बन रहा है, एक नीचे वाला कोण, एक तो सी बन रहा है, एक बी बन रहा है, और ये दोनों कौन से कोण हो गए रेखिक युग्म कोण। मतलब जो बी प्लस सी ये कौन से हो जाएंगे दोनों 180 डिग्री हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये रेखिक युग्म कोण है। कौन से कोण है? रेखिक युग्म कोण, ठीक है, रेखिक युग्म कोण है। तो कोण बी और कोण सी का जो कोणों का योग होगा, इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये एक सीधी रेखा में रेखिक युग्म कोण है। तो यहाँ पे कोण बी का मान हमने निकाल लिया 54 डिग्री, प्लस सी हमें निकालना है और 180 डिग्री। तो सी कितना आ जाएगा 180 में से ये माइनस के इधर आ जाएंगे 54, तो कितने बचेंगे 126 डिग्री। कितना आ जाएगा 126 डिग्री। तो यहाँ पर जो सी का मान है वो हमने कितना निकाल लिया 126 डिग्री निकाल लिया। तो यही क्या होगा, इसका राइट उत्तर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखो क्या दे रखा है, दे रखा है कि आकृति 6.15 में यदि कोण पी क्यू आर, जो कोण पी क्यू आर है कौन सा है पी क्यू आर, तो यानी ये वाला कोण,
ये कौन सा है, पी क्यू आर है, बराबर किसके है, पी आर क्यू के। यानी ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है ये दोनों बराबर है। तो आपको क्या दे रखा है वो लिख लेना है। तो हल कि कोण पी क्यू आर बराबर है किसके, कोण पी आर क्यू के। ठीक है, ये दोनों कोण क्या है यहाँ पे बराबर है। अब आपको सिद्ध क्या करना है कि कोण पी क्यू एस, ये जो कोण पी क्यू एस है ये वाला, ये बराबर है किसके, पी आर टी के। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या है, बराबर है। तो अब आपको ये दे रखा है, तो आप इसको देखो, ध्यान से देखना। हमें पता कि एक ही सीधी रेखा में ये दोनों कोण, तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, ये वाला जो कोण है, ये जो कोण है ये वाला और ये वाला 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं ना कि कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू एस, इनका योग 180 डिग्री होगा। कैसे कि ये जो है पी क्यू आर पी क्यू एस दोनों 180 डिग्री होगा, क्योंकि रैखिक युग्म कोण है। क्यों, क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण है। उसके बाद अगला देखो, यहाँ पे ये समझ में आ गया। उसके बाद ये भी तो दो 180 होगा, एक तो पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी, कौन सा यहाँ पे, पी आर टी, इनका भी योग तो 180 होगा ना। यानी इस वाले का और इस वाले का भी तो 180 होगा, क्योंकि ये भी क्या हो गया, रैखिक युग्म कोण। अब देखो ये 180, ये 180, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे, मतलब इन दोनों का योग भी 180, इन दोनों का योग भी 180। तो इन्हें दे दीजिए समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो आप लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से कैसे, मतलब ये बराबर है इससे, क्योंकि ये 180 है तो ये भी 180 है, तो ये और ये बराबर है। इसका मतलब कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर किसके है, कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। अब देखो आपको क्या करना है, दर्शाना है कि पी क्यू एस किसके बराबर है, पी आर टी के बराबर है। तो हम यहाँ पे जो कोण है, यहाँ पे पी क्यू आर ये आपको दे रखा है, ये प्रश्न में दे रखा है कि पी क्यू आर किसके बराबर है, पी आर क्यू के। पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है। तो यहाँ पे समीकरण में कोण पी क्यू आर बराबर क्या रखेंगे, कोण पी आर क्यू रखेंगे। पी आर क्यू रखने पर देखो ध्यान से देखना, जो समीकरण ये बना इसे 3 दे दीजिए, कि जब समीकरण जो 3 बना उसमें जो पी क्यू आर है ये आपको दे रखा है, उसकी जगह हम पी आर क्यू रख सकते हैं ना। ये हमें सिद्ध करना है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ साथ चलना पड़ेगा। तो देखो अब जहाँ पी क्यू आर था वहाँ हम पी आर क्यू रख सकते हैं ना, जहाँ पी क्यू आर था वहाँ हम पी आर क्यू रख सकते हैं, प्लस कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। अब देखो ये पी आर क्यू इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, तो इधर क्या बचेगा, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी, माइनस का आ जाएगा ये इधर, कोण पी आर क्यू। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का कट गया, तो पीछे यहाँ पे क्या बचा, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, ये यहाँ पे बचा था और यही आपको क्या करना था, यहाँ पे सिद्ध करना था। तो आप लिख सकते हो इति सिद्धम, यही आपको यहाँ पे क्या करना था, सिद्ध करना था। तो थोड़ा सा इसके अंदर आपको ध्यान देना होगा कि कैसे ये क्वेश्चन सरल होगा। तो ठीक है, तो आज की क्लास में बस यही थे 3 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही था।